नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सीधा सवाल संडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे इम्तिहान की। राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान जारी है। तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। मैं लोकसभा 2024 के चुनाव की बात कर रहा हूं। वादे, इरादे, घोषणा पत्र, आरोप प्रत्यारोप सब जारी हैं। हम भी कारपेट कवरेज कर रहे हैं। मीडिया 24 घंटे राजनीतिक खबरें दिखाने में भी मशगूल है। लेकिन एक और इम्तिहान चल रहा है, या मैं कहूं चल रहे हैं। और इम्तिहान कौन दे रहा है? इम्तिहान देश का युवा, देश का नौजवान, देश के छात्र और छात्राएं दे रहे हैं। और मैं ये बोर्ड्स के इम्तिहान या भर्ती परीक्षा के इम्तिहान इनकी बात नहीं कर रहा हूं। पर्चा लीक का इम्तिहान, युवाओं के भविष्य के साथ लगातार बदस्तूर खिलवाड़ जारी है। ताजा मामला है बिहार का। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 15 तारीख को, आज से 2 दिन पहले, बीपीएससी एक परीक्षा करवा रहा था। तीसरा क्रम था यह परीक्षा का, शिक्षक भर्ती। 3,74,000, 4.25 लाख अभ्यर्थी, एस्पिरेंट्स यानी कि पेपर लिखने वाले लोग। नौकरियां 87,774 जिन्हें नौकरी मिलनी थी। अब मेरे हाथ में एक प्रेस विज्ञप्ति है कल की, 16/3/2023, बिहार पुलिस मुख्यालय। वो क्या कह रहा है कि यह पर्चा होने वाला था 15 मार्च 2024 को। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की बात हो रही है। इस संबंध में दिनांक 13/3/2024, 2 दिन पहले, आपराधिक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को कई सूत्रों से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 15/3/2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र और उत्तर मुहैया कराने के एवज में 10-10 लाख रुपए अभियुक्तों द्वारा लिया जा रहा है। 2 दिन पहले जानकारी मिल गई दर्शकों, बिहार पुलिस को, उसकी आर्थिक अपराध इकाई को। फिर 14 तारीख को, अगले दिन, एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा 14/3/2024 को छापेमारी के क्रम में प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पटना स्थित करबिघिया क्षेत्र से शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ पकड़ा गया, जिसके पास से बहुत सारे अभिलेख जब्त किए गए। पकड़े गए लोग। पूछताछ के दौरान उन लोगों के द्वारा गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में बताया कि उनके द्वारा सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों को कई स्कॉर्पियो गाड़ी और बस से लीक प्रश्न पत्र का उत्तर याद करवाने, रटवाने हेतु झारखंड ले जाया गया है। नेक्सस देखिए। और फिर उनमें से लगभग 270 अभ्यर्थियों को एवं संगठित गिरोह के सदस्यों से परीक्षा के संबंध में पूछताछ की गई। छापामारी एवं प्रारंभिक पूछताछ के बाद उक्त प्रश्न पत्र को परीक्षा उपरांत बीपीएससी के कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्र की प्रति से मिलान किए जाने पर हूबहू सही पाया गया। सही हुआ, जो लीक हुआ था वो सही पर्चा था, जिससे प्रमाणित होता है कि दिनांक 15/3/2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र किसी स्तर से परीक्षा पूर्व उपरोक्त गिरोह के सदस्यों द्वारा प्राप्त कर लिया गया था। 313 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और क्या क्या मिला इनके पास से? मूल
प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक, 50,000 रुपए का लगभग 50, मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव, पूरा बंदोबस्त। ये माफिया, शिक्षा माफिया पर्चा लीक करवाते हैं, उसको सॉल्व भी कराते हैं। सोशल मीडिया पर तो ये एक और चीज वायरल हो रही है, जो आपका एडमिट कार्ड था उसके पीछे सारे उत्तर लिखकर लोग पहुंच रहे थे परीक्षा केंद्र में। कल 21 मंत्रियों ने शपथ ली बिहार में। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, कुछ रूठे भी हुए हैं, उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। और युवा के भविष्य से जो ये खुला खिलवाड़ हो रहा है, भद्दा मजाक हो रहा है, इस पर सब चुप्पी साधे बैठे हैं। भाई, बिहार पुलिस के मुख्यालय ने यह प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी तो यह परीक्षा रद्द क्यों नहीं की जा रही? अब और क्या रह गया? 313 लोग जो इस गोरख धंधे में, इस काले धंधे में शरीक थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, पर्चा रद्द नहीं किया गया। ऊपर से राजनीतिक बयानबाजी जारी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जब उनकी सरकार पर तेजस्वी ने हमला किया और कहा महागठबंधन सरकार में पहले व दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी लेकिन पर्चा लीक नहीं हुआ, तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? यह राजद नहीं है, हर चीज की जांच की जा रही है, जांच हो रही है जी। सुनिए, दोनों का बयान सुनिए। 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा। एक पेपर लीक हुआ तो बता दो, लेकिन इनके राज आते ही आते फिर से वही पेपर लीक। भाजपा का जहां राज रहा वहां पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, मध्य प्रदेश से लेकर के हर जगह। अब बिहार में तो गजबे हो गया। एडमिट कार्ड लेके लोग जाते हैं, उसके पीछे ही उत्तर है। दिमाग खराब हो गया क्या उसका? ये राजद नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। एक एक चीजों की जांच हो रही है। बीपीएससी में पूरा देश जानता है कि लालू जी के राज में तो जेल चला जाता था चेयरमैन। इन राजनीतिक बयानबाजी से और दिमाग का भी जिक्र हो रहा था। दिमाग किसका खराब हो रहा है? दरअसल एक युवा का, देश के भविष्य का, कि कर क्या रहा हूं मैं, किस बात की तैयारी? अगर पर्चे ऐसे ही लीक होते रहेंगे, और यह बिहार तक महदूद नहीं है बात, यह अखिल भारतीय स्तर पर एक नासूर, एक दीमक की तरह हमारे देश को, भविष्य को खा रही है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। उत्तर प्रदेश 17-18 फरवरी, आपको ध्यान होगा, 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी थे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पर्चा लीक हो गया था, ध्यान है ना? 29 को एक और पर्चा लीक हुआ था। 11 फरवरी को भी, ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। पूरी टाइमलाइन अगर मैं बताने लगूं तो यहां पर घंटों बीत जाएंगे। वहां पर्चे रद्द तो किए गए, दबाव बना, सीधा सवाल में हमने सवाल पूछे। मैं पहली बार यह कार्यक्रम नहीं कर रहा हूं। वंस एंड फॉर ऑल हमें इस कुप्रथा को खत्म करना ही होगा। ARO की परीक्षा यह 29 फरवरी को हुई थी, 2 मार्च को रद्द की गई। 24 फरवरी को कार्यक्रम के दौरान यह परीक्षा रद्द की गई। जब मैं सीधा सवाल कर रहा था, यही सवाल पूछ रहा था। 10वीं और 12वीं के पेपर, इसमें नकल चल रही थी। नूह की तस्वीरें दिखाई थी मैंने 3 मार्च को। 5 मार्च को पेपर टॉपर समेत SI की जो भर्ती हुई थी राजस्थान में, 15 लोग गिरफ्तार किए गए। टॉपर ही नकलची निकले। तेलंगाना में 2 मार्च को 12वीं का पेपर लीक हुआ। पुणे के स्कूल में 12वीं के फिजिक्स पेपर में नकल चल रही थी। 28 फरवरी, 19 फरवरी को केरल में
12वीं का इंग्लिश पेपर लीक हो गया, 5 फरवरी को मध्य प्रदेश में 10वीं का हिंदी पेपर लीक हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। और कहते हैं हम कानून सख्त बनाएंगे। हर साल 3 करोड़ लोग, बच्चे इम्तिहान की तैयारी करते हैं। हर साल 2 लाख रुपए का खर्च उनके माता पिता को करना पड़ता है उनकी तैयारियों पर। सीधा सीधा हिसाब है, ये 6 लाख करोड़ रुपए अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए इसी देश के नागरिक अपने बच्चों पर खर्च करते हैं। और जो ये पेपर लीक हुए हैं, इनमें 2 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये अव्वल नंबर पर है। और फिर बेरोजगारी की मार, रोजगार नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा। ग्रामीण बेरोजगारी बिहार में 13.25% है, शहरी बेरोजगारी लगभग 22%। इनको नौकरी नहीं मिलेगी तो ये तो बेरोजगार ही रहेंगे ना। और इसका हल क्या है? जांच चल रही है, पर्चे लीक होते रहेंगे, भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा, जांच चलती रहेगी, तब तक अगला पेपर लीक हो जाएगा, फिर जांच शुरू हो जाएगी। अंतहीन एक घल्लूघारा क्या बन गया है हमारा इम्तिहान का स्ट्रक्चर। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, देश के नौजवान कब तक देंगे पेपर लीक का इम्तिहान? और बिहार में नकल की बहार है, फिर नीतीश कुमार है। चर्चा में मेरे साथ जेडीयू जो सरकार की अगुवाई कर रहे हैं, उनके युवा चेहरा राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा नौजवानों को यह भी ट्रेन करते हैं, पढ़ाते हैं, तैयारी करवाते हैं इम्तिहानों की। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पेशे से ये भी एक अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर नवल किशोर। एलजेपी रामविलास पासवान गुट एनडीए का बाकायदा अब हिस्सा बन गए हैं। उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी। अनुपम युवा हल्ला बोल नाम का संगठन चलाते हैं, बेरोजगारी और इम्तिहानों में गड़बड़ झाले पर लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हैं, बाकायदा सड़कों पर उतरते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड इन द कंट्री, बिहार के ही मूल निवासी हैं, काडर इनका MP का था, यशोवर्धन झा आजाद। और कुछ अभ्यर्थी, कुछ बच्चे, हमारे देश के भविष्य मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधे पटना से। अनुराग एक युवा हैं, आप भी इस पर्चे की तैयारी कर रहे थे, आप भी शिक्षक बनना चाहते थे या चाहते हैं मैं कहूं? जी सर, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था ये टीआरई। और जब ये पता लगा पर्चा लीक हो गया, पहला ख्याल क्या आया जहन में? सर ये कहानी, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। सर ये कहानी नई नहीं है। टीआरई 2 भी जो हुआ था इसके पहले, सर टीआरई 2 भी जो इसके पहले जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी दूसरे चरण की, उसमें भी हम लोग जो थे, हमने अच्छा स्कोर किया था और एक मार्क्स से या टाई ब्रेकर से हम रह गए थे। तो सप्लीमेंट्री का हमें वादा किया गया सरकार के द्वारा, जो कि मल्टीपल वैकेंसी पे जब सीट्स पे भर जाते हैं तो जो वैकेंसियाँ राइज होती है उस कारण सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता है। सरकार ने वादा किया, नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान से बोला कि जो रिक्त सीटें हैं उन पे भी रिजल्ट जारी किया जाएगा, पर वहाँ पे भी हमारे साथ सर धोखा हुआ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट अल्टीमेटली जारी नहीं किया गया, हमारे सपनों को वहाँ भी तोड़ा गया। फिर हमें एक पॉलिटिकल बहाली के रूप में टीआरई 3 की परीक्षा दे दी गई, जो कि अगस्त में संभावित थी। अचानक से टीआरई 3 की परीक्षा हो गई और हम लोग फिर सोचे कि चलो हम फिर से एक बार अपना किस्मत और अपनी मेहनत आजमाते हैं। हमने फिर से परीक्षा दिया और परीक्षा दे करके जब आ रहे हैं तो सर पता चल रहा है कि ये पेपर लीक था। कुछ अभ्यर्थी जो इसमें संलिप्त है, कुछ जो सरगना जो है शिक्षा माफिया, कुछ लोग पकड़े जा चुके हैं और बहुत सारे ऐसे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पकड़े सर नहीं गए हैं। और उनका क्या, अभी EOU के द्वारा, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कल प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा जा रहा है कि इतने सारे अभ्यर्थी हैं जो संलिप्त हैं, हूबहू क्वेश्चन मैच किए गए हैं और अनेक पालियों के प्रश्न पत्र बरामद किए गए हैं। अनेक पालियों के का मतलब है फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट दोनों।
उसके बाद अभी बीपीएससी की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज जारी हो रहा है जो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से हमारे पास आई है। उसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं, अभी हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। हाँ। इस कारण से जब तक पर्याप्त सबूत ईओयू के साइड से हमें नहीं आता है, हम इसका कैंसिल नहीं करेंगे। गांधी जी के 3 सर, इसका बंदर क्या बनकर मतलब बैठ गया है बीपीएससी। अब इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए, क्या प्रमाण चाहिए? 313 लोगों को अभियुक्त बनाकर उनको हिरासत में ले लिया गया है, पेन ड्राइव मिली है, कंप्यूटर्स मिले हैं, एडमिट कार्ड के पीछे सॉल्ड पेपर्स हैं, और कह रहे हैं अभी पर्याप्त सबूत नहीं है। कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे थे अनुराग इस परीक्षा की? सर मैं पहले, सर इस परीक्षा की स्पेसिफिक नहीं, मैं पहले सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करता था। फिर उधर मुझे कुछ नई अचीवमेंट मिला तो मैंने फिर बीएड करा और फिर मैंने शिक्षक भर्ती परीक्षा देनी शुरू कर दी गई। मैंने टीआरई 2 भी दिया सर, मेरा 1 नंबर से छूटा था। उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जब संसद विधानसभा के एक सदस्य अख्तरुल ईमान के द्वारा सवाल रेज किया गया कि सप्लीमेंट्री जारी क्यों नहीं किया गया, योग्य अभ्यर्थी थे फिर भी, तो जवाब शिक्षा विभाग के साइड से भी आया कि हम सुयोग्य अभ्यर्थी की तलाश में हैं, जिस कारण से टीआरई 3 की परीक्षा ली जा रही है। सर अगर हम योग्य नहीं है तो योग्य है कौन? मेरा सवाल ये है। अगर 84 को जरा बताइए, तैयारी करने में जी भाई मेहनत तो आप घंटों पढ़ाई लिखाई करते होगे, वो तो जाहिर सी बात है। कितना खर्च हो जाता है आपका महीने में? जी सर, खर्च का सर लिमिट नहीं होता। पहले तो कोचिंग आप करते हो, कोचिंग में आप अगर ऑनलाइन लेते हो तो आप 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये खर्च करो, ऑफलाइन लेते हो सर 50-60 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। आपके एजुकेशन में सर 10th 12th ग्रेजुएशन और फिर बीएड करने में सर लाखों रुपए खर्च होते हैं। फिर घर के जगह हम लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ सर महीने का 1500 से 2000 रुपये हम खर्च देते हैं। खाने का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, बिकॉज डिजिटल एक्सेस आज के डेट में नहीं रहेगा तो शिक्षा सर बढ़ नहीं सकती है। तो उसके बाद सर इतने खर्च करने के बावजूद भी हमें आखिर में क्या मिलता है कि 10 लाख 12 लाख रुपए रहते तो हम दे दिए रहते तो हमारी नौकरी सुनिश्चित हो जाती, पर नहीं थे। या तो हमने उधार नहीं लिया, हमने ईमानदारी का रास्ता अपनाया, तो आज के डेट में हम यहाँ पे सड़क पर यहाँ पे अपनी मांग को उठा रहे हैं और हमारी मांग को सुनने वाला सर कोई है नहीं। अभी बस विपक्ष के लोग तो पड़ेगा, या फिर पक्ष के लोग पॉलिटिकल खेल खेल रहे हैं। अनुराग, सुनना तो पड़ेगा सरकार को। अंधी बहरी बनी जो ये सरकार है, हम उनके कान और आंख तो खोलकर मानेंगे ही। हम भी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, हम भी इस मामले में बहुत ही अड़ियल किस्म के हैं। आपके सहयोगी भी हैं आपके साथ, आदित्य। जरा आदित्य को अब ईयरपीस दीजिएगा। इतने में अभिषेक से ये सीधा सा सवाल पूछ लूँ। अभिषेक जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? बीपीएससी कह रही है अभी पर्याप्त सबूत का इंतजार किया जा रहा है। ईओयू के माध्यम से पूरी तफ्तीश हो रही है संदीप जी, और इसी बिहार में आपने देखा है कि पहले भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, री एग्जामिनेशन हुई है और बेहतर तरीके से। इस तरह की घटना जब घटती है अति दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी एजेंसी जवाबदेही से पीछे पर्चा हूबहू मिल गया। 13 तारीख को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को यह जानकारी थी, 14 को वो पर्चा मिला, मिलान हुआ 15 तारीख की असल परीक्षा से, प्रश्न पत्र से तो हूबहू मिला। प्रिंटर्स मिले, कंप्यूटर्स मिले, एडमिट कार्ड मिले जिनके पीछे सारा सॉल्व पेपर है। इसके अलावा और क्या चाहिए? चलिए संदीप जी, हम किसी भी फैक्ट को दरकिनार नहीं कर रहे हैं। जो भी फैक्ट्स है वो तो सबके सामने है। आपके पास भी चीजें आती हैं, ईओयू अनुसंधान कर रही है लगातार, उनके पास भी सारे फैक्ट्स है। सारे फैक्ट्स के मद्देनजर कार्रवाई अद्यतन सुनिश्चित होगी। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स अगर खिलाफ में आते हैं और यूं ही उस परीक्षा को जाने दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। हम पूरी जवाबदेही के साथ इस बात को समझते हैं और कहते भी हैं कि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ किसी भी खिलवाड़ को हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं आप करेंगे। जंगल राज बहुत शब्द दुर्भाग्यपूर्ण है। इस्तेमाल करने के काफी शौकीन हैं। जंगल राज। सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं देश जानता है कि लालू के राज में बीपीएससी अध्यक्षों को जेल भेजा जाता था। आपके राज में क्या हो रहा है? नहीं, वो तो सुनियोजित था कि उससे ये हम- शिक्षा माफिया की बहार है, नीतीश कुमार हैं। दो बातें हैं संदीप जी, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इसी बिहार में देखा है कि जब टॉपर घोटाला हुआ था उस वक्त भी सरकार ने किस तरह से कार्रवाई की। गड़बड़ी हुई है, कहीं खामी है, उस बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन दूसरा इसका पर्सपेक्टिव यही है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कभी प्रमोट नहीं करती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को कहीं आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है ताकि वो नैतिक काम कर सके और सरकार उसको पोषित करती है। ये पहले हुआ करता था, इस बात की चर्चाएं होती है। आप तो मंत्रिमंडल विस्तार में मशगूल है ना।
मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, अलग-अलग कोई फूला नहीं समा रहा, कोई रूठ रहा है, उसे मनाने की कोशिश चल रही है। ये बच्चों को कौन मनाएगा? इनका ढाढ़स कौन बंधाएगा? हम हैं, ये सभी के सभी अभ्यर्थी हमारी पूंजी हैं और इनके साथ हम कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आपने मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा की, एक मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे एस्पेक्ट में बहुत सारी जवाबदेहियां होती हैं। अभी वो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा था संदीप जी, आप ही डिबेट कर रहे थे कि अभिषेक बताइए मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, किसका दबाव है, किसके प्रभाव में चीजें नहीं हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, पर्चा लीक हो गया, एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सवाल हमसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछिए सवाल, हम जवाब देने से भी पीछे नहीं, नहीं सवाल तो बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे हैं। अभी आता हूं आदित्य, एक और छात्रों से, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है ये। आदित्य, सरकार ने कोई भरोसा दिया, कोई ढाढ़स बंधा है, या एक और ये पर्चा लीक होता दिखा तो मन टूट रहा है? सरकार ने कोई भरोसा नहीं दिया है। सरकार ने कोई भरोसा नहीं दिया। जहां तक बीपीएससी की बात है तो प्रेस रिलीज करके बताया गया भी कि अभी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, जबकि साफ साफ आर्थिक अपराध नियंत्रण की शाखा ने प्रेस रिलीज करके कल ही शाम को बोल दिया था कि 10-10, 12-12 लाख रुपए में सेटिंग हुआ था और पेन ड्राइव के माध्यम से उन लोगों को 14 तारीख को ही मिल गया था। उसके बाद भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया, इस पर सफाई और कुछ नहीं हो रहा है। और साफ साफ दिख रहा है कि इसमें बीपीएससी भी संलिप्त रूप से लगता है भागीदार है, ताकि उन लोग भी नीपा पोती के चक्कर में लगा हुआ है और साफ साफ इसमें दिख रहा है हम लोगों को। और हम लोग चाहते हैं मुझे ये बताइए, जांच हो और आदित्य, ये बाकी एक्सपर्ट से मैं पूछूंगा, पर भाई 13 तारीख को आपको जानकारी हो गई या शक हो रहा है कि पर्चा लीक हो सकता है, 14 को बहुत कुछ मिल भी गया, 15 तारीख को पर्चा करवाया ही क्यों? इस पर्चे को रोक देते, अगले हफ्ते करवा लेते। यही बात तो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रही। जब 13 तारीख 14 तारीख को ही इन लोग को जब सूचना मिल गई थी, छात्र नेता हमारे दिलीप कुमार भी आगाह कर चुके थे बीपीएससी को और सारे लोगों को मीडिया में आके भी कि ऐसा चल रहा है मार्केट में कि बहुत लोगों को 14 लाख 12 लाख रुपए डिमांड किया जा रहा है और बुलाया जा रहा है होटलों में। तो इन लोगों ने सचेत होने के बजाय एक नोटिस जारी किया, उसमें धमकी भरा दिया, लेकिन कुछ उसके आगे किया नहीं। और साफ साफ दिखता है इसमें कि बीपीएससी के लोग ही इसमें सम्मिलित होंगे, इसलिए ऐसा नहीं कुछ कर रहे हैं। हम लोग उन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जांच के लिए हम लोग को बोल रहे हैं कि जांच करिए और सीधा जी। आपकी उम्र कितनी हो गई, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग पहले सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे और 4-5 सालों से इस लाइन में जुड़े हुए हैं। तो हम लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं और हम लोग इसके लिए भी प्रयासरत हैं। और पिछले बार टीआरई 2 में हम लोगों ने अच्छा स्कोर किया था, हम लोग 1 मार्च से रह गए थे और उसी के 62,000 टीआरई 2 के सीट ही को ही टीआरई 3 में जोड़ दिया गया है। कोई नया वैकेंसी नहीं है, ये इन लोगों ने सरकार तोड़ दिया। और उसी समय जो बचा हुआ सीट था सप्लीमेंट्री में, जो बीपीएससी को लेटर भेज दिया गया था रिजल्ट बनाने के लिए, जो रिजल्ट आया नहीं, और उसी के 62,000 को इसमें जोड़ के नया 25,000 जोड़ के फिर इसी को 87,000 बना के दे दिया गया। तो राजनीतिक खेल में क्या मोहरा बनकर रह गए हैं छात्र? प्रोफेसर नवल किशोर, ये मतलब दिल नहीं टूटता क्या राजनीतिक जमात का छात्रों के साथ? ये क्या भद्दा मजाक है? बिल्कुल संदीप जी, देखे नहीं, अभी डिप्टी सीएम जो अभी हैं संदीप ये सम्राट चौधरी, उनसे अगर सवाल पूछा जाता है, पूरा देश जानना चाहता है उस दल से जो जहां पे भी सरकार में है, वो चाहे यूपी में हो या मध्य प्रदेश में हो, व्यापम वही कोई भूला नहीं है। और व्यापम में जो सच्चाई देखने को मिली वो कितना अमानवीय थी, वो सब लोग जानता है पूरे देश में। इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग जब सरकार और सत्ता में आते हैं तो मुझे तो लगता है कि ये नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं। सम्राट चौधरी जी असली बात नहीं बोलते हैं। अब राजनीति आप करने लगे कि ये नौकरी नहीं देना चाहते इसलिए पर्चे लीक करवा देते। ये तो अखिलेश यादव की बोली हो गई। इसमें नहीं, देखिए संदीप जी, इसमें डाउट कहां है? अगर यही सरकार जब काम कर रही थी पिछले 17 महीने में, तो आपने देखा ना कि 2 चरण के जो परीक्षाएं हुई, कहीं पेपर लीक हुआ और 2 लाख से ज्यादा नौकरी दिए गए। तो जब सरकार को अगर सवाल नहीं उठाएंगे, अगर सरकार की मंशा की बात हो रही थी, अगर मंशा साफ रहे और उसके जितने भी तंत्र हैं उनको पता रहने के बावजूद भी ये काम हो जाता है, तो फिर सवाल किस पे उठाया जाए? भारतीय जनता पार्टी के तो चरित्र में ही नौकरी देना नहीं है। आपने देखा नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे 20 करोड़ नौकरी अभी बकाया है।
राज्य के स्तर पे अभी 19 करोड़ का वादा उस समय के वित्त मंत्री ने किया था बिहार में जाकर 2020 के चुनाव में, वो भी अभी तक नहीं पालन हुआ है उसका। तो जो नौकरी देना ही नहीं चाहता है वो तो तमाम तरह का ये तो काम ये करेगा सिर्फ ही। एक पार्टी और दूसरी विशेष बात पर जो हमला सबसे करके महत्वपूर्ण है, क्या भारतीय आप जनता कमतर पार्टी आंक पिछले रहे हैं 17-18 या इसको छोटा करना चाह रहे हैं, इस बीमारी को, इस नासूर, इस दीमक को? बिहार की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में चलिए, वहां बीजेपी की सरकार है, पर राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर एसआई भर्ती में टॉपर ही नकलची बंदर निकला, अब पकड़ा जा रहा है। 11 पर्चे वहां पर लीक हुए 2018 से 2022 के बीच में, वहां कांग्रेस की सरकार थी। तमिलनाडु में किसकी सरकार है, केरल में किसकी सरकार है? सब जगह कहीं पर 10वीं के इम्तिहान, कहीं पर 12वीं के इम्तिहान। ये पर्चा लीक का इम्तिहान ही देते रहेंगे क्या छात्र? और आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, अगला पर्चा लीक हो जाएगा तब तक। नहीं देखिए, तो बिल्कुल नहीं, आरोप, संदीप जी, आरोप लगाने की बात ही नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको 17-18 महीने पहले की जो बात है उसके आधार पर अपनी बात रख रहा हूं। और इस सरकार से सवाल पूछना, अगर मेरा अधिकार इन बच्चों के बिहार पे मेरा अधिकार नहीं है तो फिर किसका है? और अगर सवाल उस व्यक्ति से नहीं पूछा जाए जो जवाब देने के पहले कहता है कि सवाल पूछने वाला का दिमाग खराब है, इस तरह की भाषा ये कहाँ ट्रेनिंग दी जाती है? ये वहीं पे ट्रेनिंग जाती है जिसका नाम नागपुर है। और जो इस सरकार के पीछे है, केवल भ्रम और दुष्प्रचार फैलाया जाता है। इनको सारी बात मालूम है। चोरी, क्योंकि चोरी ये करते नहीं, होता नहीं है, पेपर लीक ये लोग प्रायोजित करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता है। और यही कारण है कि ये लोग इस तरह इन चीजों को भटकाना चाहते हैं और बिहार के युवाओं का भविष्य खराब करना चाहते हैं। ठीक है, ये एक मिनट, एक ही बात हुई बात नहीं है। इससे ज्यादा आप तो जाने माने वकील भी हैं, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? बीपीएससी का ये कहना अभी पर्याप्त सबूत का इंतजार कर रहे हैं, मतलब मजाक समझ रहे हैं बच्चों के भविष्य को? नहीं, ये तो बहुत सीरियस मामला है, सीरियस। और ये खाली बिहार तक कन्फाइंड नहीं है, पूरे राज्य, देश के पूरे अन्य नहीं, पर यहाँ पर ये पूरी क्रोनोलॉजी 13 तारीख से लेकर 15 तारीख की मैंने सामने बता दी। 313 अभियुक्त स्कॉर्पियो बसों में भरकर झारखंड ले जाया जा रहा है, पर्चे रटवाए जा रहे हैं, उनके उत्तर कंठस्थ करवाए जा रहे हैं, सारी जानकारी है। ये तो 13 को ही रद्द हो जाने चाहिए थे कि नहीं भाई, यहां पर गड़बड़ जाला होने वाला है 15 तारीख को। मैंने जानकारी ली, आपके प्रोग्राम में आने से पहले बिहार में बात की थी, तो ये जानकारी मिली कि 7 बजे ही मीटिंग उनकी बैठी हुई है, बीपीएससी के जो चेयरमैन वगैरह सब लोग, बोर्ड जो होता है उनका, एंड दे आर कंसिडरिंग इट। तो अभी तो उनका बयान जो आया है, दोनों छात्रों ने बताया कि अभी पर्याप्त सबूत का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, ये कल की बता रहे हैं, मैं अभी की बता रहा हूँ। 7 बजे मीटिंग, नहीं, आज की ही बता रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं भी आज की बता रहा हूँ। 7 बजे मीटिंग चल रही है। कैंसिलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, वो तो हो ही जाना है, आज हो, कल हो, परसों तो होगा ही होगा। 13 को ही नहीं कैंसिल हो जाना चाहिए था, या 14 को मिलान हो गया। वो इट इज नॉट एन इशू कि 13 को होगा या 14 को होगा या 15 को होगा, वो नहीं है। इशू है समस्या, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये। और ये खाली बिहार तक कन्फाइन नहीं है। आपने पीछे भी प्रोग्राम यूपी वाला भी किया, राजस्थान वाले भी किए, सब जगह है, आसाम में भी था, अरुणाचल फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। नहीं, सेंटर पूरी चिंता में है इस बात में। और इसीलिए चिंता तो अपने राजनीतिक इम्तिहान की लग रही है। नहीं संदीप जी, थोड़ा जो जेन्युइन फैक्ट है उसको तो रखने दो। सेंट्रल गवर्नमेंट इसीलिए 6 फरवरी 2024 को एक बिल लेके आई बाकायदा, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और उस बिल का नाम क्या है वही मैं आपको बता देता हूँ। और उसमें उन्होंने क्या किया कि 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना। हाँ। और बिहार में जो कानून बना हुआ है उसमें क्या है तो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्या फर्क पड़ा? नहीं, आप देखो, यही प्रॉब्लम है। क्राइम है, माफिया पर, बाकियों पर तो बुलडोजर चलाए जाते हैं, ये शिक्षा माफिया पर बुलडोजर कब चलेगा? नहीं, यूपी में हमने कर दिया है, उसमें लिखा हुआ है। यूपी में 3 पर्चे लीक हुए एक महीने में, 29 दिन का महीना था। देखो, रूल ऑफ द लॉ फॉलो करना पड़ता है गवर्नमेंट को, प्लीज अंडरस्टैंड, बगैर उसके काम नहीं चलेगा। उसमें ये क्या, अगर एक पर्चे में 48 लाख अभ्यर्थी, दूसरे पर्चे में 26 लाख अभ्यर्थी, तीसरे पर्चे में 16 लाख अभ्यर्थी। हम कब मना कर रहे हैं? इट्स ए सीरियस प्रॉब्लम। बट हम इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है
और ऑर्गेनाइज क्राइम को पनिशमेंट हार्डेस्ट बना के भेजी है और उसको कानून बना दिया है, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की जाइए। एक और किया, रॉकेट साइंस है नहीं, इसमें नहीं, इन्वॉल्व, कोई rocket कि science पर्चा लीक ना हो। नहीं, मैं बताता हूँ हमने क्या किया। हमारा चुनाव आयोग, कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने ताल ठोकी, राजीव कुमार ने, 1.5 करोड़ कर्मचारी लगे हुए हैं, 10.5 लाख बूथ, 97 करोड़ लोग, कोई पूरी पारदर्शिता, सबके लिए इंतजाम। ये छात्रों के लिए इंतजाम क्यों नहीं हो सकती? क्राइम में फर्क है। क्राइम लीक, आप खुद ही कह रहे हो लीक कर रहा है। लीक कैसे होता है? अगर मान लो आपके स्टाफ में से एक आदमी ने गड़बड़ कर दी, लीक हो गया, क्राइम है ना। प्लीज संदीप जी, ईवीएम पर कब्जा कर लो, हम उनको डिफेंड चुरा नहीं लो, कर रहे, वो नहीं होते, पर्चे कैसे लीक हो जाते हैं? ईवीएम लीक होती है क्या? उसमें सेंधमारी होती है क्या? नहीं, देखो जितना वाटर टाइट आप अरेंजमेंट कर लीजिए, लीक वर्ड जब आ गया तो लीकेज अगर हो गई कहीं से, एक कड़ी से भी लीकेज हो गई तो वो क्राइम हो गया। अच्छा, क्राइम प्रिवेंट करने के लिए मेजर्स अपनाए जाते हैं। आजाद साहब बैठे हैं, ये ज्यादा बताएंगे इस बारे में, लेकिन क्या 100% क्राइम रुक पाए हैं? ये माफियाज हैं, माफियाज को पकड़ा जाता है। अरे क्या, ये तो एक मिनट, आपने सवाल पूछा यशोवर्धन झा आजाद से। यशोवर्धन जी, क्राइम है, क्राइम को पूरी तरह से कैसे रोकें, क्या करें? थोड़ा बहुत तो होता रहेगा, झेलिए। देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस विषय को शुरू से उठा रहे हैं, ताकि ये नौजवानों की जो भयावह स्थिति हो चुकी है उसके बारे में आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सरकारों को भी अलर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये एक सरकार की अक्षमता का द्योतक है और कुछ नहीं। यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, IIT-JEE के एग्जाम होते हैं, मेडिकल के एग्जाम होते हैं, कभी भी उसमें परीक्षा लीक नहीं। लेकिन इन परीक्षाओं में जो सारी सरकारों ने अपनी अक्षमता दिखाई है, इन सरकारों में, इन परीक्षाओं में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो चूंकि नौकरी की स्थिति जो भयावह है, उसको लेके कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेके, स्कूलों से लेकर, जो सत्ता में हैं उनको लेकर, सारे लोग बिल्कुल ही व्याकुल रहते हैं कि उनके आदमी इसमें आए, और लीक हमेशा होता है। यूपी के एग्जाम में जो लीक हुआ, जैसा कि शिक्षा माफियों ने कराया, उसमें जो सबसे ईमानदार व्यक्ति था, रेणुका मिश्रा डीजी, उनको हटा दिया गया, जिन्होंने शिक्षा का एक स्कीम बनाया था पुलिस वालों के लिए, लेकिन वो भी व्यर्थ हो गया। जहां तक बिहार का सवाल है, ये बड़े दुख की बात है, ये क्रूर मजाक है जिसको हम कहते हैं डबल जोपार्डी, कि पुलिस बता रही है कि उन्होंने 313 आदमियों को गिरफ्तार किया है, और बीपीएससी के बाबू, जो कि जिसमें से ही लीक का सोर्स पता होगा, वो इस बात पे निर्णय ले रहे हैं 2 दिन के बाद कि परीक्षा को रद्द किया जाए या नहीं। इससे हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती। मखौल मैंने नहीं देखा कहीं भी। यस, जी हाँ, जी हाँ, ये मतलब इससे ज्यादा बड़ा मजाक मतलब सूबे के उप मुख्यमंत्री कहते हैं दिमाग खराब हो गया है क्या? वो दिमाग पर दिमाग किसका खराब हो रहा है? ये छात्रों का दिमाग खराब हो रहा है यहां पर। बिल्कुल, जी हाँ। एक चीज और है संदीप जी, कि कानून तो आप बनाइए, कानून में आप 10 साल की सजा दे दीजिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दीजिए, लेकिन राजस्थान में कानून बना, सारे पेपर लीक हुए। और एक बात आपको मालूम है संदीप जी, कि वहां के डीजी ने ये कहा कि पता था कि उसमें कौन से लोग लिप्त हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप एक फेहरिस्त दिए, सारे प्रदेश से पूछें कि आपके यहाँ कितने पेपर लीक हुए और क्या कार्रवाई है, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोगों को सजा मिली, तो इससे आपको कच्चा चिट्ठा साफ पता लग जाएगा। अब मैं एक तीखा सा थोड़ा सवाल पूछूं, यशोवर्धन आजाद, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो हो रहे हैं, मुझे ये बताइए, देशवासियों को ये बताइए, बिना राजनीतिक संरक्षण के ये शिक्षा माफिया चल सकता है क्या? ये नकल का काला बाजार इस तरह से धड़ल्ले से खुले में, खुला खेल फरूखाबादी हो सकता है क्या राजनीतिक संरक्षण के बिना?
ये मैं इसके बारे में आ ही रहा था। मैं दो चीज कहना चाहता हूं। कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि पेपर लीक हो, लेकिन चूंकि वो अक्षम है माफिया, शिक्षा माफिया को कंट्रोल करने में, इसलिए वो परीक्षा लीक के बारे में भी अक्षम हो जाती है। इसके लिए बहुत बड़ी एक राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए कि जितने माफिया हैं उनको अटैक करो, बंद करो, जो बिहार में एक बार हो चुका है कि सारे माफिया के सरदार थे वो एक बार बंद हो चुके थे। लेकिन उस तरह की इच्छा शक्ति के बिना ये मुश्किल है और ये पेपर लीक चलते रहेंगे। एक अंत में एक चीज और बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बड़ी छोटी सी चीज है। आपने कहा 3 करोड़ अभ्यर्थी जो हैं हर साल बेचारे परीक्षा देते हैं, और अगर जब परीक्षा लीक होती है तो सिर्फ कोर्ट से या लॉ एक ऐसा बन जाए कि उनको पूरा कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। क्योंकि उनके जो खर्च हुए हैं, दिन खर्च हुए हैं, एन आवर्स वेस्ट हुआ है, और आप देखिए समस्या कैसे सुधरी। दुख की बात यह है कि आज के गले में घंटी कौन बांधेगा, कौन ये फैसला लेगा? ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बहुत ही व्यवहारिक एक सलाह दी है यशोवर्धन झा आजाद ने। लेकिन अनुपम, मुझे ये बताइए, ये मतलब शगल हो गया है, डिनायल मोड, शतुर्मुर्ग बनी हुई हैं सारी सरकारें। क्या मैं सारी इसलिए कह रहा हूं, राजस्थान में एसआई भर्ती में टॉपर ही नकल करके टॉपर बना मिलता है, उसमें भी 3 साल बाद पता लगता है वो तो ट्रेनिंग कर रहा था, तब उसे गिरफ्तार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 3 पर्चे लीक हुए फरवरी के महीने में ही, पर हर पर्चे को रद्द करने में 4-5 दिन 6 दिन पहले डिनायल कि नहीं जी देखते हैं, ऐसा नहीं है, सबूत पर्याप्त नहीं है। यही काम बिहार में हो रहा है। एक रटी रटाई स्क्रिप्ट परोस दी जा रही है क्या छात्रों को? जी संदीप जी, देखिए, ना ही हम लोग पहली बार पेपर लीक पे चर्चा कर रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि ना ही हम लोग आखिरी बार चर्चा कर रहे हैं पेपर लीक पे। और आपने ही न जाने कितनी बार पेपर लीक के विषय पर चर्चा की है। और वो तो भला हुआ आपका जो आप चर्चा करते हैं, जो पार्टी के प्रवक्ताओं को भेजना पड़ता है और वो लोग टीवी पे आके कहते हैं कि हमें बहुत चिंता है। वो सब लोगों को पता है कि ये सत्ता में बैठी जो सत्ताधारी दल है उनके प्रवक्ताओं को कितनी चिंता है। सवाल ये है, अभी एक प्रवक्ता ने कहा कि 100% लीकेज नहीं रोका जा सकता है। देखिए, यहाँ 100% लीकेज का सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि हर सप्ताह पेपर लीक हो रहे हैं। उन्हीं की गठबंधन सरकार उत्तर प्रदेश में ही है, उन्हीं की गठबंधन सरकार केंद्र में भी है, उन्हीं की गठबंधन सरकार बिहार में भी है। हर सप्ताह पेपर लीक हो रहा है। कोई भर्ती परीक्षा जो है बिना पेपर लीक के निकल जाए, ये बिल्कुल विलक्षण बात हो गई है हमारे देश में। बिल्कुल भर्ती परीक्षाओं का अंधकार युग चल रहा है इस समय, इतनी विकराल समस्या हो गई है। और नहीं, ये तो आम आदमी, सब कुछ आम जो छात्र है वो तो थोड़े दिनों बाद ऐसे चलता रहा अनुपम, पर्चों की तैयारी करना ही छोड़ देगा कि भाई बाहर में जाए, तैयारी करके करूंगा क्या? नकल का बाजार चल रहा है वहां पर। इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग किसी युवा को हतोत्साहित क्या कर सकता है? ये देखिए, एक ध्यान देने वाली बात है, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक की चर्चा करते हैं जिसका खुलासा हो जाता है, जो सार्वजनिक हो जाता है। मैं एक बात बार बार कहते आया हूं हमेशा से। आप ये समझिए कि अगर 10 बार पेपर लीक हो रही हो और 10 के 10 पब्लिक हो जाए, सार्वजनिक हो जाए, इतने में ही पेपर लीक बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा धंधा है, इसमें फायदा नुकसान पूरा माफिया चल रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमको 10 परीक्षाओं के पेपर लीक की जानकारी मिली है, तो कम से कम 20 ऐसी परीक्षाएं होंगी जिसके बारे में हमको अभी तक नहीं पता चला है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, और उसमें भर्ती, उसकी परीक्षा जो है इसी तरह से पैसे के आधार पे मेरिट को दरकिनार करके मेहनती शिक्षित युवा जो सालों साल मेहनत कर रहे थे अपने गांव घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके, आपने इतना अच्छा आंकड़ा दिया कि 6 लाख करोड़ उन गरीब नौजवान के परिवार खर्च करते हैं, कोई जमीन बेचकर, कोई मजदूरी कर कोई किसानी करके। नहीं, यहाँ पर इस चीज को अनुपम इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। थोड़ा इशारा दिया यहाँ पर अभी
यशोवर्धन आज़ाद ने भी, जो प्रेस्टिजियस पोस्ट वाले एग्ज़ाम हैं, यूपीएससी, आईआईटी, आईआईएम, इनके पर्चे लीक नहीं होते। सीबीएसई के भी कम ही होते हैं। स्टेट बोर्ड में हर जगह पर्चे लीक हो रहे हैं। ये बीपीएससी में यहाँ पर जाता कौन है? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब तबके के साधारण लोग। वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए मारे मारे भागेंगे, वो भागेंगे शिक्षक बनने के लिए। संभ्रांत परिवारों के लिए नहीं है ये। सबसे बड़ी गाज, सबसे बड़ा दर्द किसी को झेलना पड़ रहा है, वो गरीब तबके को। बिल्कुल ठीक बात है संदीप जी। देखिए अभी अभी हम लोग कल ही हमने इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा और अभी हमारा देश जो है लोकतंत्र के महापर्व में प्रवेश कर चुका है। इतने बड़े पैमाने पे ये एक्सरसाइज होगा जिस पर आपको हमको सबको गर्व होना चाहिए कि हम लोग इतने बड़े पैमाने पे इस एक्सरसाइज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं, हाँ। इंप्लीमेंट करते हैं। और वही सिस्टम, वो पूरा का पूरा तंत्र एक छोटी सी भर्ती परीक्षा को ढंग से नहीं करा पाता है। जी। तो ये कहना कि नहीं गड़बड़ तो होगा, ये ऐसा नहीं है। असली असली कारण ही ये है कि जिन विषयों पर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, उन विषयों पे ऐसा नहीं है कि अधिकारी, ऐसा नहीं है कि कोई एक आयोग, कोई एक भर्ती बोर्ड के कारण पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक सिर्फ इस कारण से हो रहा है क्योंकि जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, राजनीतिक नेतृत्व के लोग, उन लोगों में इच्छा शक्ति नहीं है। इस इच्छा समस्या को शक्ति की ठीक करने कमी है, ये जब इस प्राथमिकता विषय पे नहीं इच्छा है। शक्ति आई होगी, टोटली सारी अग्री विद यू अनुपम, यू आर हिटिंग द नेल ऑन दी हेड। और जब चुनाव आयोग 97 करोड़ मतदाताओं के लिए इंतजाम कर सकता है, तो 3,74,000 ही तो अभ्यर्थी थे। 3,74,000 अभ्यर्थी, वहां पर पुख्ता इंतजाम नहीं हो सकते कि पर्चा लीक ना हो। हम कैसी व्यवस्था बना रहे हैं और क्या प्राथमिकता है हमारी। और अगर विश्व गुरु बनना है तो युवाओं के साथ ये खिलवाड़ तो बंद करना ही होगा ना। चर्चा हो रही थी आज सीधा सवाल में कि ये पेपर लीक का इम्तिहान कब तक परेशान करता रहेगा देश के नौजवान को। शशि मोहन मिश्रा हैं, कटनी वासी हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। वो कहते हैं अब तो पेपर लीक होना आम बात हो गई है, कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन इसे आम नहीं रहने देना है। इस पर आश्चर्य करना होगा और गुस्सा भी दिखाना होगा, उसका इजहार करना होगा, सरकार को चेताना होगा। सौरभ दुबे हैं, शिवपुर वासी हैं। ये कह रहे हैं सीधा सवाल शो में ऐसे ज़रूरी मुद्दों पर बात करने के लिए शुक्रिया। हम सवाल तो करते रहेंगे, आंखें भी खोलेंगे, कानों में बात भी डालेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे। देश के युवा जो हैं, देश के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ होगा, हम कतई से बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इतना ही, नमस्कार।